नमस्कार बच्चों, आज का हमारा प्रकरण है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा छायावाद की एक प्रमुख कवयित्री थी। छायावाद के 4 स्तंभ माने जाते हैं: जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और उसके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। ये तीनों तो स्तंभ माने जाते हैं तथा इनमें से एक प्रमुख त्रिय होते हैं और एक लघु त्रिय होते हैं। प्रमुख यानी प्रमुख रूप से, त्रिय का मतलब होता है 3 लोग। यानी छायावाद के प्रमुख त्रिय की अगर हम बात करें तो उसमें सूर्यकांत त्रिपाठी, जयशंकर प्रसाद और सुमित्रा नंदन पंत जी आते हैं। और अगर हम इस स्तंभों की बात करते हैं, अर्थात जिस प्रकार मकान 4 स्तंभों पे यानी 4 कोनों में 4 स्तंभों पे टिका रहता है, वैसे ही जो छायावाद का युग था वह उसके 4 जो स्तंभ है वो निराला जी, पंत जी, प्रसाद जी और महादेवी वर्मा को माना जाता है। अर्थात ये चारों ऐसे थे जिन्होंने छायावाद को विस्तृत किया और जिसके आधार पर छायावाद फलीभूत हुआ। छायावाद वास्तव में क्या है, इस चीज़ को लेकर अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी। अगर हम संक्षिप्त में बात करें और सरल भाषा में बात करें तो छायावाद एक तरह से प्रतिरूप है, उस शक्ति का प्रतिरूप है जो हमें दिखाई नहीं देती लेकिन हम उसकी अनुभूति कर सकते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार हम छाया को अपने हाथों में तो नहीं पकड़ सकते हैं लेकिन अपने आसपास हम महसूस कर सकते हैं, उसी प्रकार वह शक्ति है जिसे हम पकड़ तो नहीं सकते, उसे हम प्रत्यक्ष आंखों से देख तो नहीं सकते लेकिन हम उसे महसूस कर सकते हैं। उसी को कवियों ने छायावाद कहा है। छायावाद को रहस्यवाद भी कहा जाता है, अर्थात वो जो शक्ति है जिसे हम महसूस करते हैं लेकिन हम अपने आँखों से नहीं देख सकते, वो एक रहस्य के रूप में हमारे आसपास में रहती है, जो हमारे आत्मविश्वास, हमारे मनोबल का प्रतीक होती है। उसी को हम छायावाद के रूप में प्रकट कर सकते हैं। और छायावाद में जो अलग अलग प्रकार दिए हैं उसके अंतर्गत विद्वानों के अलग अलग मत भी हैं। हमारे यहाँ प्रकरण है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा छायावाद के प्रमुख कवित्रियों में से एक मानी जाती है। छायावाद में और भी कवित्रियाँ हुई हैं लेकिन जो महादेवी वर्मा है उन्होंने इस छायावाद का विस्तार किया। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में माना जाता है, यानी 26 मार्च 1907। हिंदी में सर्वाधिक प्रतिभाशाली कवित्रियों में से ये एक मानी जाती है और आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवित्रियों में से एक होने के कारण इन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात जिस प्रकार भक्ति काल के कवियों में मीरा का अपना एक विशेष स्थान था, वैसे ही आधुनिक काल के कवियों के अंतर्गत महादेवी वर्मा का अपना एक विशेष स्थान है। मीराबाई और महादेवी वर्मा में कुछ अंतर पाया जाता है तो कुछ समानताएं भी पाई जाती। समानता में सबसे प्रमुख समानता ये है कि मीराबाई के पति का देहांत बहुत ही छोटी अवस्था में हो जाने के कारण उन्हें सांसारिक मोह माया से विरक्ति हो गई थी तथा वे ईश्वर की भक्ति में लग गए थे। इसी प्रकार महादेवी वर्मा ने भी अपना वैवाहिक जीवन का आनंद अधिक लंबे समय तक नहीं लिया, ना ही उनको संतान की प्राप्ति हुई। अतः उन्होंने अपना पूरा जीवन अपने काव्य और अपने पशु पक्षियों तथा जो उनके आसपास नौकर जो और अपनी कला को दिया है। अर्थात उन्होंने जो महसूस किया ज़िंदगी में, जो उनके आसपास रिश्ते हैं, उन्होंने उन्हीं को अपनी रचना के अंदर अपनी कलम से उतार दिया। अर्थात उनकी वास्तविक जो साथी रही है वो एक तरह से उनकी कलम ही रही है। कवि निराला तो इन्हें हिंदी का विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है। अर्थात माँ सरस्वती की मेहर होने के कारण इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की। और हिंदी के साहित्य की हम बात करें तो उसके अंदर उनका एक विशेष स्थान है। महादेवी ने स्वतंत्रता से पहले भारत को देखा और उसके बाद भी देखा। वे उस कवियों में से एक थे जिन्होंने व्यापक समाज में काम करते हुए भारत के भीतर विद्यमान हाहाकार रुदन को देखा, परखा, करुण होकर अंधकार को दूर करने की चेष्टा भी की। न केवल उनके काव्य में बल्कि उनके समाज सुधार के कार्यों और महिलाओं के प्रति चेतना भावना में भी इस दृष्टि को प्रभावित किया है। उन्होंने उनके मन की पीड़ा को उन्होंने स्नेह और श्रृंगार से इतना सजाया कि दीप शिखा से वह जन जन की पीड़ा के रूप में स्थापित हो गया। उनके केवल
पाठक ही नहीं, समीक्षक भी गहराई से प्रभावित हुए। अर्थात उनकी जिन्होंने भी रचनाओं को पढ़ा समझा, उन्होंने भी उनकी प्रशंसा की। उन्होंने खड़ी बोली हिंदी की कविताओं में उस कोमल शब्दावली का विकास किया जो अभी तक केवल ब्रज भाषा में ही संभव थी। अर्थात उनकी खड़ी बोली में जो रचनाएं की गई वो भी बहुत प्रभावकारी रही है। इसके लिए उन्होंने अपने समय के अनुकूल संस्कृत और बांग्ला के कोमल शब्दों को चुनकर हिंदी में का जामा पहनाया। अर्थात संस्कृत और बांग्ला के शब्दों को भी लिया और उन्हें बहुत ही सरलता के साथ में हिंदी में इसका प्रयोग किया। संगीत के जानकार होने के कारण उनके गीतों का नाद सौंदर्य और पहली उक्तियाँ की व्यंजना भी बहुत आसानी से मिल जाती है। अर्थात उन्होंने गद्य और पद्य दोनों की रचनाएं की थी। उनके कार्य के बारे में कार्य जीवन के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने अध्यापन में अपने कार्य जीवन की शुरुआत की और अंतिम समय तक वह प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य बनकर रही और वहाँ पर रहते हुए उन्होंने अपने जीवन को व्यतीत किया और वहीं पे वो बालिकाओं के विकास और उनकी ज्ञान के लिए बहुत सारे कार्य भी किए। उन्होंने अपनी उनका बाल विवाह हो, परंतु उन्होंने अविवाहित की भांति जीवन यापन किया, क्योंकि हमने पहले ही बात की थी कि कम उम्र में उनकी शादी हो गई थी और शादी के कुछ समय पश्चात ही उनके पति की मृत्यु हो गई थी। पति की बहुत कम उम्र में ही मृत्यु हो जाने के कारण उन्हें संतान सुख भी नहीं मिल पाया था। अर्थात उनके कोई भी संतान नहीं थी। अतः महादेवी वर्मा ने अपने जीवन यापन के लिए और अपने समय का उपयोग करने के लिए और अपना मन लगाने के लिए बहुत से पशु पक्षियों को पाल लिया था और उन्होंने उन्हीं पशु पक्षियों के द्वारा उनसे इतना अधिक प्रेम करते थे कि उन्हें अपने परिवार का एक हिस्सा मान लिया था। यहीं तक नहीं, उन्होंने अपनी रचनाओं में भी उनको विशेष स्थान दिया। उनकी एक रचना है मेरा परिवार। मेरे परिवार के अंतर्गत जो भी कहानियों का वर्णन है वो सारी पशु पक्षियों से संबंधित ही है। अर्थात भावार्थ ये है कि उन्होंने पशु पक्षियों को अपने परिवार के रूप में समझा और उनके साथ में जीवन यापन किया और उस चीज़ का वर्णन उन्होंने अपनी पुस्तकों में भी किया। मेरा परिवार के अंतर्गत उन्होंने नीलकंठ मोर, सोना हिरण और गोरा गाय और गिल्लू गिलहरी, इस तरीके से अनेक पशु पक्षियों को अलग अलग नाम से संबोधित करते हुए उनकी रचनाएं की और इन रचनाओं के द्वारा उन्होंने अपने मनोभाव को प्रकट किया। अर्थात वो अपने जो उनके अंदर जो प्रेम बसा हुआ था वो मनुष्य के लिए ही नहीं था, बल्कि वो उस प्रेम का प्रयोग पशु पक्षियों के साथ में भी करते थे और उन पशु पक्षियों से उनको इतना ज़्यादा लगाव हो गया था कि उन्हें वो अपने परिवार का सदस्य मानने लगे थे। इस तरीके से उनसे प्रेम के कारण उन्होंने जो रचनाएं लिखी उसके कारण वो आज हिंदी साहित्य में अपना एक विशेष स्थान रखते हैं। महादेवी वर्मा ने अपने जीवन में आए कई लोगों से संबंधित संस्मरण भी लिखे थे, जैसे घीसू, भक्तिन आदि। अर्थात वो लोग आए और उन्होंने उनके द्वारा जो रचनाएं की गई उसका वर्णन भी उन्होंने किया था और अपने अंतिम समय तक वो प्रयाग में महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य रही और प्रतिभाशाली कवित्र और गद्य लेखिका के रूप में महादेवी वर्मा ने साहित्य और संगीत में निपुण होने के साथ साथ कुशल चित्रकार और सृजनात्मक अनुवादक के रूप में भी अपनी छवि को छोड़ा। अर्थात उन्होंने जो गद्य और पद्य की रचनाएं की उसके अलावा वो सृजनात्मक अनुवादक थी। अर्थात एक अनुवादक का मतलब होता है कि एक काव्य का अनुवाद दूसरी का रूपांतरण दूसरी भाषा में करना, लेकिन अनुवाद के अंदर सिर्फ उनका शाब्दिक अनुवाद ही नहीं किया जाता, बल्कि महादेवी वर्मा ने तो उनका सृजनात्मक अनुवाद किया था। अर्थात उसमें अपने विचारों को जोड़ते हुए बहुत ही प्रभावशाली ढंग से उस चीज़ का वर्णन किया था। इतना अच्छा वर्णन किया था, इतना प्रभावी वर्णन किया था कि वो सृजनात्मक अनुवादक के रूप में प्रसिद्ध हो गई थी। अपने खाली समय में वह सुबह से शाम तक वह महाविद्यालय में रहती। महाविद्यालय के कार्य के पश्चात अपनी दिनचर्या के अंतर्गत उन्होंने अपने परिवार जिसमें पशु पक्षी आते उनको भी समय दे रखा था। उसके अलावा भी उन्होंने
उन्होंने जो समय बचता था वो कभी कभार चित्रकारी का कार्य भी करते थे। चित्रकारी का कार्य वो अपने मन को लगाने के लिए या अपने समय का सदुपयोग करने के लिए करते थे। उनकी जो काव्य रचना है उनको देखकर यह लगता है कि वो माँ सरस्वती का साक्षात रूप थे। अर्थात गद्य हो या पद्य, चित्रकारी हो या अनुवाद, हर क्षेत्र में उनकी जो लेखनी है उनका अपना ही एक विशेष आनंद था और उन्होंने कभी भी अपने कार्य को सिर्फ कार्य नहीं समझा, वो उनके लिए पूजा के समान था। अर्थात वो इतनी तन्मयता के साथ में कार्य करते थे कि जब हम उनकी रचनाओं को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि वो कितने भावुक करते थे, सहृदय पाठक थे, यानी लेखक के साथ में सहृदय पाठक थे, जिसके कारण वो काव्य की जो बारीकियाँ हैं उनको समझते और उनको बहुत ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत भी करते थे। इतने अच्छे ढंग से प्रस्तुत करने थे कि वो एक कुशल चित्रकार और सृजनात्मक के रूप में भी आगे उन्हें हिंदी साहित्य के सभी महत्वपूर्ण पुरस्कार प्राप्त करने का गौरव हुआ। भारत में साहित्य अकादमी में महादेवी वर्मा उस ध्रुव के तारे के समान प्रतिभावान है। अर्थात जिस प्रकार आकाश में ध्रुव तारे का अपना विशेष स्थान है, वैसे ही हिंदी काव्य के अंदर महादेवी वर्मा का भी एक अलग ही स्थान है, जिसकी पूर्ति उनके अलावा किसी के द्वारा नहीं हो सकती। धन्यवाद।